आपका पहला सवाल है, किस ग्रह के चारों ओर सबसे ज्यादा चंद्रमा घूमते हैं? ए शनि, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी बृहस्पति। सही उत्तर है शनि। शनि ग्रह के पास 83 ज्ञात चंद्रमा हैं, जो किसी भी ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक है। पहले बृहस्पति को सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह माना जाता था, लेकिन नई खोजों के अनुसार शनि के अधिक प्राकृतिक उपग्रह पाए गए हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध चंद्रमा टाइटन है, जो हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक है और अपनी घनी वायुमंडलीय संरचना के लिए प्रसिद्ध है। आपका दूसरा सवाल है, सबसे पुराना ज्ञात सितारा कौन सा है? ए सूर्य, बी एरेंडेल, सी मेथुसेलह, डी प्रोक्सिमा सेंटोरी। सही उत्तर है एरेंडेल। एरेंडेल अब तक खोजा गया सबसे पुराना और सबसे दूर स्थित ज्ञात तारा है। इसे 2022 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा था और यह पृथ्वी से 12.9 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसका प्रकाश बिग बैंग के 90 करोड़ वर्ष बाद का है, जिसका अर्थ है कि यह ब्रह्मांड के सबसे शुरुआती तारों में से एक है। आपका तीसरा सवाल है, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला गणितीय संख्या कौन सा है? ए 1, बी पाई, सी 0, डी ई यूलर संख्या। सही उत्तर है 1। 1 को गणित में सबसे मूलभूत संख्या माना जाता है, क्योंकि यह गणना की शुरुआत है और सभी संख्याओं का आधार है। हालांकि यदि हम सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली संख्या की बात करें तो पाई और 0 जैसी संख्याएं अधिक व्यापक रूप से गणित विज्ञान और इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होती हैं। आपका चौथा सवाल है, कौन सा शहर पूरी तरह से झील पर तैरता है? ए वेनिस इटली, बी गणवी बेनिन, सी एम्स्टर्डम नीदरलैंड, डी बैंकॉक थाईलैंड। सही उत्तर है गणवी बेनिन। गणवी पश्चिमी अफ्रीकी देश बेनिन में स्थित एक अनोखा शहर है, जो पूरी तरह से नोकुए झील पर तैरता है। इसे अक्सर अफ्रीका का वेनिस भी कहा जाता है। यह शहर लकड़ी के खम्भों पर बने घरों से बना है और यहाँ के निवासी नावों का उपयोग परिवहन के लिए करते हैं। इसे 17वीं शताब्दी में टोफिनो जनजाति ने बसाया था, जब वे दास व्यापारियों से बचने के लिए झील में बस गए थे। आपका अगला सवाल 5, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किस मुगल शासक ने चलाया? ए बाबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। सही उत्तर है बाबर। मुगलों की भारत में स्थापना के बाद बाबर 1526 से 1530 ने तैमूरी परंपरा का पालन करते हुए शाहरुखी नामक चांदी का सिक्का जारी किया। यह सिक्का तैमूरी वंश के शासक शाहरुख मिर्जा, जो तैमूर का पुत्र था, के नाम पर रखा गया था। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सिक्का प्रणाली को अपनाने के बजाय अपनी तैमूरी परंपरा को कायम रखा। आपका छठा सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? ए ज्योतिराव फुले, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी राजा राम मोहन राय। सही उत्तर है दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार करना और वेदों की शुद्ध शिक्षाओं को बढ़ावा देना था। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, जिससे समाज में अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और जातिवाद जैसी कुरीतियों को खत्म किया जा सके। आपका 7वां सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ए चीन, बी मिस्र, सी ग्रीस, डी भारत। सही उत्तर है चीन। कागज का आविष्कार चीन में हान वंश के समय 105 ईस्वी में त्साई लुन नामक एक राज दरबारी ने किया था। इससे पहले लोग पपायरस मिस्र में, भोजपत्र भारत में और चर्मपत्र यूरोप में जानवरों की खाल पर लिखना जैसी चीजों का उपयोग करते थे। आपका 8वां सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? ए मराठा और ब्रिटिश, बी मुगल और मराठा, सी मुगल और अफगान, डी मराठा और अफगान।
सही उत्तर है मराठा और अफगान। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। यह युद्ध अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी अब्दाली के नेतृत्व वाली अफगान सेना और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य में गहरा बदलाव लाया। आपका 9वां सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ए. इंदिरा गांधी, बी. महात्मा गांधी, सी. लाल बहादुर शास्त्री, डी. जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री ने यह नारा 1965 में दिया था। इस नारे का उद्देश्य था सैनिकों, जवान और किसान दोनों की महत्ता को उजागर करना, क्योंकि देश की सुरक्षा और खाद्य उत्पादन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। यह प्रेरणादायक संदेश देशवासियों में एकता और समर्पण की भावना जगाने के लिए दिया गया था। आपका 10वां सवाल है, पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया? ए. 1962, बी. 1972, सी. 1982, डी. 1952। सही उत्तर है 1972। भारत में पिन कोड प्रणाली 15 अगस्त 1972 को लागू की गई थी। इसे पोस्टल इंडेक्स नंबर कहा जाता है और इसका उद्देश्य डाक वितरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना था इस 6 अंकीय कोड में। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, खाना खाने के बाद क्या खाने से आदमी मर सकता है? ए. दही, बी. फल, सी. चाय, डी. हलवा। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।